हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे पास है सामान्य हिंदी 2023 का पेपर। तो इसका आज हम फुल एनालाइज करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो कुछ इस तरह आता है यूपी बोर्ड का पेपर जो हमारे पास एक मिल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है खंड का। इसमें आपसे पूछेगा, इसमें जो पूछा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन आपके ये मिलेंगे। तो सबसे पहले पूछा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले ये आ जाएगा आपका विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। फिर निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। तो ये आ जाएगा आपका कविता क्या है, यह रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। फिर अजातशत्रु की विधा है, नाटक है ये। आप अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे किसी मॉडल से तो आपको पता लगेगा ये नाटक है। अज्ञेय की रचना है, शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय की रचना है। बहादुर कहानी के लेखक हैं, बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत, और ये आपके 12th क्लास में लास्ट में है। फिर आता है आपका ये आपके काव्य से क्वेश्चन आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, ये निशान लगाए, लेकिन आप यूपी बोर्ड में मत लगाइएगा क्योंकि वहाँ आप निशान लगाना अलाउ नहीं होता है। तो बिहारी की रचना का छंद है दोहा, बिहारी ने दोहा लिखे हैं 700 से ज़्यादा लगभग। आंसू की रचना है, सबको पता है, जयशंकर प्रसाद जी की। छायावाद स्थूल सूक्ष्म के विरोध कथन है डॉक्टर नागेंद्र के। ये उस बच्चे ने फिर यहाँ पे बुंदी भी रखी है, लेकिन ये सही है, मैंने देख लिया है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। फिर आ जाते हैं आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसमें आपको एक इस प्रकार का गद्यांश मिलेगा जिसके आपको व्याख्या करनी होगी। फिर इसमें अनंत और जनपद का अर्थ पूछ लिया। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, जनपद मतलब जिला होता है, सबको पता है। और इसमें आपका गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम भी पूछा है, तो आप वो भी पढ़ के जाइएगा। लगभग आप इम्पोर्टेंट ही पढ़ लीजिए, उसमें फंस जाते हैं। और अथवा में आपका ये वाला गद्यांश मिलेगा, तो आप चाहे ये करिए चाहे वो करिए। कुछ बच्चे दोनों कराते हैं, लेकिन नहीं, आपको एक ही करना है जो आपको अच्छे से आता हो। फिर आ जाता है चौथा क्वेश्चन, यह पद्यांश पर आधारित है। इसमें भी आपको सबसे पहले शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखना होगा, फिर उसके रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी होगी। ये कई का संताप से क्वेश्चन आया है आपका, तो आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है फिलहाल ये भी। और ये श्रद्धा मनु वाले में से आपका क्वेश्चन आया है। इसमें भी आपको जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। फिर आ जाते हैं आपके जीवन परिचय। जो आप बहुत बच्चे इसको बहुत बड़ा लिखते हैं, आप बस 1 पेज का लिखिएगा, मात्र 1 पेज का। उसमें से आपको 3 दिए होंगे, उसमें से आपको 1 करना होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका ये आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, लगभग हर साल आते हैं। फिर आता है 5 में के खा। इसमें आपसे पूछेगा जीवन परिचय, ये है काव्य वाले। जीवन परिचय में आप महादेवी वर्मा का पढ़ के जाइएगा और जयशंकर प्रसाद का, बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं ये, और लगभग हर बार आते हैं। आपको महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद बस 2 पढ़ लेने हैं, ये आपके फंस ही जाएंगे काव्य में। फिर आती है आपकी कहानी। कहानी में जो कहानियाँ दी गई हैं बस आपको बस एक बार उन्हें पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 8 या 9 लाइनें ही लिखनी है आपको। फिर आपका आ जाएगा 7वां क्वेश्चन, सोपाठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको इसमें सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब वही 10-12 लाइनें आप बस लिखना। लेकिन इसमें बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो किसी का भी लिख देते हैं, लेकिन ये आपके ज़िले के हिसाब से आएगा। जैसे जो हमारा ज़िला लगता है ये शाहजहाँपुर, यहाँ आपका आता है त्यागपथी। ऐसे ही बदायूं में आता है रश्मिरथी, और श्रवण कुमार ये बरेली रैली अन्य ज़िले में आता है। तो आपको ये देख लेना है कि आपका ये किस ज़िले में है और कौन सा पड़ रहा है। फिर आ जाते हैं आपका संस्कृत। इसमें आपको
एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। ये मिलेगा आपको अथवा में, चाहे वो पहले वाला कीजिए चाहे ये बाद वाला, बात एक ही है। फिर आपके 2 श्लोक आएंगे, इसमें भी आप 5 नंबर का 7 नंबर का आता है ये, इसमें 5 नंबर का आपका श्लोक होगा और 1 नंबर का संदर्भ होगा। तो चाहे आप ये कीजिए चाहे वो कीजिए, आप इसमें देख लें और इसके इम्पोर्टेंट मैं बना दूंगा इसी चैनल पर। तो फिर आ जाती हैं आपकी लोकोक्तियाँ, इनमें से आपको बस एक ही करना है, चाहे आप कोई सा कीजिए। 9th क्वेश्चन है, जैसे आपका है अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, इसका चांद हो जाना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़। और इसमें आ जाएगा आपका संधि विच्छेद, इसमें पूछा है रमा रमेश का सही संधि विच्छेद, तो आ जाएगा आपका ये रमा प्लस ईसा यही होगा इसका। कवींद्र का कवि प्लस इंद्र ये रहा। फिर आ जाएगा आपका गायक, इसमें गौ प्लस अका ये आपका हो जाएगा सही संधि विच्छेद। पूछी है जैसे इसमें लिखा आत्माना, इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन। नमानि का हो जाएगा तृतीय विभक्ति द्विवचन। में आपको सही अर्थ लिखने हैं, जैसे अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का होता है आग, तो ये आपका आ जाएगा अम्बुज और अम्बुद। आपको एक ही करना है लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल, तो ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ सही अर्थ लिखिए, जैसे गति का हो जाएगा रफ्तार, तीर का हो जाएगा तीर मीन्स होता है किनारा, एक धनुष वाला तीर होता है और एक पास हो जाएगा इसका। वयोदर मतलब स्तन भी हो जाएंगे, दूध भी हो जाएगा। और आप इसका देख लीजिए, मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा। फिर आ जाएगा आपका आशा से अधिक मतलब आसक्तित, जानने की इच्छा रखने वाला मतलब जिज्ञासु। और इसका मैं लास्ट में बता दूंगा देख के। इसमें आपको वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं, जैसे व्यक्ति और समाज का घोर संबंध होता है तो इसमें घनिष्ठ हो जाएगा। बेटी तो पराया धन होता है, इसमें होती है हो जाएगा। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, 4 व्यक्ति कानपुर के बोले, इसमें ये हो जाएगा दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं कोई नहीं है, आपका इसमें हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका श्रृंगार अथवा वीर रस, इसमें श्रृंगार रस वीर रस और हास्य रस 3 इंपॉर्टेंट हैं, आप 3 ही पढ़ के जाइएगा। इसमें उत्प्रेक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग ये हर बार आ जाता है। फिर कुंडलिया और दोहा, इसमें दोहा आपको सरल पड़ेगा, आप दोहा पढ़ के जाइएगा, लगभग हर बार आ जाता है, आप टेंशन ना लीजिए ये। और इसमें प्रधानाचार्य वाली ये तो कभी कभार आ जाए, लेकिन बैंक वाली ये आपकी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार आती है। और फिर आ जाता है आपका ऐसे मतलब निबंध, ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल ना छोड़ें। और इसमें आपको सबसे पहले जो है पर्यावरण वाला और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको प्रदूषण वाला, प्रदूषण पर्यावरण और मेरा प्रिय लेखक, इसमें आपका स्वतंत्रता सेनानी भी पूछ सकता है, तो आप ये 3 ही याद कर लीजिए, बस इन्हीं में से आपका फंस जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें।